सभी दर्शकों को नमस्कार। मित्रों, आज सूर्याष्टक वर्ग के दूसरे भाग पर चर्चा कर रहे हैं। इसके दूसरे भाग पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा था कि लग्न चक्र में जो ग्रह स्थित जहाँ पर है, यहाँ पर उन्हीं राशियों में बिठाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो सूर्य बुध शुक्र हमारा दूसरी राशि में है, तो यहाँ हमने बिठाया है। गुरु शनि यहाँ पर 10वीं राशि में है, यहाँ पर गुरु शनि हमने लिखा है। चंद्रमा मंगल 11वीं राशि में है, तो यहाँ पर हमने चंद्रमा मंगल लिखा। यानी अष्टम भाव में, नवम भाव में, द्वादश भाव में, इस प्रकार 3 भाव में ग्रह हैं। और ये सूर्य रेखा है, शुभ रेखा सूर्य रेखा ये हैं, ये सूर्य की रेखाएं हैं। इन भावों में जो ये भाव दिए गए हैं, इन भावों में सूर्य शुभ रहेगा। सूर्य यहाँ पर स्थित है लग्न चक्र में, पहले भाव में, दूसरे में, चौथे में, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, इन भाव में शुभ रहेगा, शेष भाव में अशुभ रहेगा। सूर्य चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में शुभ। सूर्य मंगल से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में शुभ। सूर्य बुध से तीसरे, 5वें, छठे, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में शुभ। सूर्य गुरु से 5वें, छठे, 9वें, 10वें, इस प्रकार से सूर्य इन ग्रहों से इन भाव में शुभ है। सूर्य जहाँ स्थित है वहाँ से पहले भाव में, दूसरे में, चौथे में, जहाँ यहाँ स्थित है पहले भाव में एक रेखा देगा जहाँ स्थित है, दूसरे में एक देगा, तीसरे में कोई रेखा नहीं देगा, चौथे में एक रेखा देगा, इसी प्रकार से रेखा देगा। और सूर्य इन ग्रहों से, जैसे मंगल से पहले, दूसरे, तो मंगल से पहले का मतलब मंगल वाले भाव में एक रेखा देगा, दूसरे भाव में रेखा देगा, तीसरे में नहीं देगा। सूर्य गुरु से 5वें, छठे से गुरु यहाँ पर स्थित है, 1, 2, 3, 4, 5वें एक यहाँ रेखा देगा, छठे में एक रेखा देगा, 7वें में नहीं देगा, 8वें में नहीं देगा, फिर 9वें में एक रेखा देगा। इस प्रकार से रेखा देता है। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले बता चुके हैं, एक राशि के 8 भाग किए जाते हैं, इसीलिए अष्टक वर्ग कहा जाता है। पहले वर्ग का स्वामी गुरु शनि, दूसरे का गुरु, तीसरे का मंगल, चौथे का सूर्य, 5वें का शुक्र, छठे का बुध, 7वें का चंद्रमा और 8वें लग्न। क्रमशः मंद गति से शीघ्र गति की तरफ कोई क्रम से लिखा गया है। इसको ध्यान रखने के लिए हम बता चुके हैं, उल्टे क्रम से लिखते चले जाइए, एक ग्रह छोड़ते जाइए। शनि के बाद आप शुक्र छोड़ दिए गुरु, गुरु के बाद आप शुक्र छोड़ दीजिए, बुध छोड़ दिए मंगल, मंगल के बाद चंद्रमा छोड़ दिए सूर्य, सूर्य के बाद शनि छोड़ दीजिए शुक्र, शुक्र के बाद गुरु छोड़ दिए बुध। इस क्रम से उल्टा आप लिखते चले जाएंगे। इधर से बढ़ते हुआ क्रम है, इधर से घटता हुआ क्रम है, ये गति क्रम है। प्रत्येक ग्रह, चाहे सूर्याष्टक वर्ग का कोई भी हो, चाहे चंद्राष्टक हो, बुधाष्टक हो, कोई भी हो, सभी में 0 से 3 अंश तक शनि वर्गाधीश है। 3:45 से 7.5 अंश तक का गुरु वर्गाधीश है। 7.5 से 11:45 तक का मंगल वर्गाधीश है। इन वर्गों के स्वामी क्रमशः ये हैं, 8 वर्ग हैं, क्रमशः इनके स्वामी हैं। कोई ग्रह, चाहे गुरु यहाँ से गोचर करे, चाहे चंद्रमा करे, शुक्र करे, बुध करे, शुक्र करे, कोई भी ग्रह गोचर करेगा तो 3 अंश 45 कला तक पहला उसका जो अंश है, पहला गोचर शनि के वर्ग में जाएगा। 3 अंश 45 कला को जो पार करेगा, उसके बाद 7.5 अंश तक गुरु का गोचर प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से 30 अंशों तक अलग अलग वर्गों के वर्गाधिपति ये हैं। तो सूर्य से हम देखेंगे, सूर्य जहाँ स्थित है, सूर्य यहाँ पर स्थित है। अब ग्रहों के निशान चाहे लगा लीजिए, ऐसे सूर्य यहाँ पर स्थित है। सूर्य पहले भाव में रेखा देगा, दूसरे में देगा, तीसरे में नहीं देगा, चौथे में देगा, 5वें में नहीं, छठे में नहीं,
7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें नहीं देगा रेखा। चंद्रमा 6, 3, 6, 10, 11 सूर्य चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में शुभ रेखा देगा। तो चंद्रमा यहाँ है और चंद्रमा का वर्ग यहाँ पर है, सबसे नीचे ये चंद्रमा यहाँ पर है, इनका हम निशान लगा लेंगे। चंद्रमा यहाँ पर है और मंगल का वर्ग यहाँ पर रहेगा। यहाँ से मंगल की शुरुआत होगी, बुध की शुरुआत यहाँ से होगी, लग्न तीसरे है यहाँ से शुरुआत होगी और उसके बाद गुरु की शुरुआत यहाँ होगी, शनि की शुरुआत यहाँ से होगी। अब इसके बाद चंद्रमा देखना है। चंद्रमा यहाँ से 3, 6, 10, 11, तो यहाँ से याद रखिए 1, 2, तीसरे में एक रेखा देगा, चौथे, 5वें, छठे में एक रेखा देगा, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में कुछ नहीं। 3, 6, 10, 11 सूर्य मंगल शनि समान रेखा प्रद हैं। 8 स्थानों पर, यहाँ 8 स्थानों पर मंगल, 8 स्थानों पर मंगल, यानी सूर्य अपने स्थान से 8 स्थान शुभ रहेगा, मंगल से भी रहेगा, शनि से भी रहेगा। इस प्रकार से इसके बाद अब मंगल का क्रम है। मंगल यहाँ स्थित है, मंगल पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे में नहीं रेखा देगा, चौथे में, 5वें में नहीं, छठे में नहीं, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में नहीं रेखा देगा। उसके बाद बुध 3, 5, 6, 9 बुध अपनी स्थिति से, तो बुध यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 6, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12 गुरु 5, 6, 9, 11 सूर्य गुरु से 5वें, छठे, 9वें और 11वें भाव में शुभ रेखा देगा। तो गुरु यहाँ है और गुरु का 10वीं राशि में यहाँ पर है। तो 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वें में कुछ नहीं देगा। शुक्र, अब सूर्य शुक्र से छठे भाव में, 7वें भाव में, 12वें भाव में रेखा देगा। तो शुक्र यहाँ स्थित है और शुक्र का ये है, शुक्र का यहाँ से स्टार्ट होगा शुक्र। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में एक रेखा देगा। शनि अपनी स्थिति से, अब शनि यहाँ स्थित है, सूर्य शनि की स्थिति से पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे में रेखापद नहीं है, चौथे में, 5वें में नहीं, छठे में नहीं, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में रेखाप्रद है, 12वें में नहीं रेखाप्रद है। इसके बाद लग्न बची है, लग्न 3, 4, 6, 10, 11, 12, 3, 4, 6, 10, 11, 12 लग्न यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से इनका योग 48 होना चाहिए। यदि 48 योग आ जाता है तो मान लीजिए सही हमारा बना ये चक्र, ये प्रस्तर खंड कहा जाता है। इसके माध्यम से हम सूक्ष्म अध्ययन करेंगे कि किस राशि में कितने समय तक शुभ रहेगा। इन सभी राशियां हैं। अशुभ में कितना समय अशुभ रहेगा, शुभ में कितना समय शुभ रहेगा, आप इससे निकाल पाएंगे। तो यहाँ जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5 मेघ में 5, 1, 2, 3, 4 वृष में 4, लग्न में 1, 2, लग्न में 2 ही रेखाएं हैं। 1, 2, 3 कर्क में 3 रेखा हैं,
1 2 3 4, सिंह में 4 रेखाएं हैं। कन्या में 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रेखाएं तुला में हैं। वृश्चिक में 1 2 3 4 5 6 7, वृश्चिक में देखिए 7 रेखाएं हैं और 7 रेखाएं परमानंद मानी गई हैं। ये 7वीं राशि है, नीच राशि होती है सूर्य की। उठते हुए क्रम में 8वें में 7 रेखाएं दे रहा है। लगभग ये पूरी राशि शुभ रहेगी। उसके बाद धन में 1 2 3, धन में 3 है। 1 2 3, मकर में भी 3 है। कुंभ में 1 2 3 4, इसमें 4 हैं। 1 2 3 4, मीन में भी 4 हैं। इनका योग करेंगे 5 4 9, 2 11, 3 14, 4 18, 5 23, 4 27, 7 34, 3 37, 3 40, 8 48, 48 रेखाएं मिल रही हैं। इस प्रकार से देखिए हमारा ये प्रस्तरखंड और यहाँ जो रेखाएं मिल रही हैं सही चल रहा है। अब देखिए यहाँ तीसरी राशि है लग्न। लग्न में सिर्फ 2 ही रेखाएं मिल रही हैं, अशुभ रहेगी। अब इसको भिन्नाष्टक चक्र में लिख लेंगे। इनको हम भिन्नाष्टक चक्र में लिख लेंगे। तो भिन्नाष्टक चक्र बनाने के लिए वही क्रम रहेगा यहाँ का। यहाँ पर रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये क्रम से इसमें सभी राशियों को जो रेखाएं मिली हैं तो इसमें लिख लेंगे। यहाँ 5 मिली हैं, 5 रेखाएं मेष में हैं, वृष में 4 हैं, लग्न में 2 रेखाएं। देखिए लग्न को सिर्फ 2 रेखाएं मिल रही हैं। सूर्य जब गोचर करते हुए लग्न को आएगा तो यहाँ पर अशुभ रहेगा। इसी प्रकार से 3 4 5 4, 3 4 5 4, 3 4 5 4, 7 3 3 4, 7 3 4 4, 7 3 3 है, 7 3 3 4 4। अब देखिए भिन्नाष्टक वर्ग में सूर्य ने लग्न को 2 ही रेखा दी है, जब अपनी नीच राशि के करीब 7 रेखाएं दी हैं। जब सूर्य गोचर के यहाँ आएगा तो 7 में परमानंद कहते हैं, सब बहुत सुख मिलेगा, यहाँ पर सब आनंद मिलेगा। यहाँ पर अशुभ रहेगी। लेकिन अब कितना, 1 महीने में पूरा महीना तो नहीं रहेगी अशुभ, 2 अंक मिले गए हैं। तो हमको देखना होगा यहाँ पर लग्न को किसने अंक दिया है। देखिए गुरु के वर्ग में, ये गुरु का वर्ग है, गुरु के वर्ग में 1 रेखा मिली है, 1 सूर्य के वर्ग में रेखा मिली है, 2 वर्ग में रेखा मिली है। तो गुरु की रेखा है 3, गुरु का वर्ग है 3 अंश 45 कला से 7.5 तक। जब सूर्य गोचर करेगा, इसमें प्रारंभ करेगा तो 0 से 3 अंश 45 कला लगभग 3.25 दिन तक अशुभ रहेगा। उसके बाद लगभग 7.5 दिन तक यहाँ शुभ रहेगा, फिर अशुभ हो जाएगा। जब यहाँ सूर्य का वर्ग आएगा यहाँ पर, तो सूर्य के वर्ग में 11 अंश 45 कला लगभग 12.25 दिन के बाद 15 दिन तक 3 अंश 45 कला फिर यहाँ शुभ हो जाएगा। उसके बाद 15 अंश के बाद 15 दिन पूरा अशुभ ही रहेगा। जहाँ शुभ होगा वहाँ अपने कारकत्व के अनुसार, कारक के अनुसार शुभ करेगा। इनके द्वारा प्रदत्त जो रेखाओं के फल हैं वो इस प्रकार से हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि 1 रेखा मिली है तो 1 रेखा से कष्ट है। जिस भाव में 1 रेखा है उसमें कष्ट है।
2 रेखा में धनहानि है, 3 रेखा में क्लेश, 4 रेखा में समता होती है, समता समानता। जहाँ जहाँ 4 रेखाएं से 1 2 3 4 5 5 स्थानों में न शुभ रहेगा न शुभ रहेगा, समानता रहेगी। 5वें में सुख होता है, 5 रेखा जहाँ है तहाँ सुख है। 6 रेखा में धन प्राप्ति, 7 रेखा में परमानंद और 8 रेखा में सर्व सुख संपत्ति। सर्व सुख संपत्ति 8 रेखा में। अब देखिए 8 रेखाएं इसमें कहीं पर नहीं मिली हैं, लेकिन 7 रेखाएं सूर्य ने वृश्चिक को दी हैं यहाँ पर। तो सूर्य यहाँ जब वृश्चिक में आएगा तो परमानंद आनंदित करेगा अपने कारकत्व के अनुसार। देखिए 5 रेखा में सुख है, 5 रेखा के देखिए ये भाव, एक ये भाव है, एक ये भाव है, यहाँ पर सुख करेगा। और 4 रेखा में समानता है, 2 रेखा में क्लेश है, 2 रेखा में धनहानि और 3 रेखा में क्लेश है। 1 2 3 जगह 3 रेखाएं दी हैं। इसके बाद प्रत्येक प्रस्तर खंडों में त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन, ग्रह पिंड, राशि पिंड, ये सब निकाले जाएंगे। फिर सर्वाष्टक वर्ग बनाया जाएगा।